purpose of our ministry is to equip, to encourage, to build and to share the gospel around the world. As Jesus said in Matthew 28, He said, go into all the world and share the gospel. Friends, beloved, it is the very heart of God to reach out to the millions of the dying people around the world, the hungry and the broken. And we are right here to equip them with the word of God. After a new beginning of the El Shaddai ministry, and the Almighty God who called them leader to guide, and from the like a seemingly mustard seed ministry that may grow into the plant and to the tree and the forest. प्रभु की स्तुति हो। मैंने कहा प्रभु की स्तुति हो। मैंने कहा प्रभु की स्तुति हो। अभी आप जोर जोर से गाना गा रहे थे कि यहोवा हमारे संग है, तो फिर आवाज की ढीली पड़ गई। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन सुनो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय के लिए, धन्यवाद करते हैं कि सचमुच तो हमारे बीच में इस समय तेरा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू सचमुच हमारे बीच में है। सचमुच धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमें चिल्लाता है। परमेश्वर सचमुच हमारे पापों से तूने हमें बचाया है, और आज भी परमेश्वर तू छुटकारा देगा तेरे लोगों को। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जैसे तेरा वचन है परमेश्वर, मांगते हैं कि हर एक रुकावट को जो है यहाँ पर जो हमें रुकाएगी परमेश्वर तेरा वचन सुनने के लिए, उसे तू दूर कर प्रभु यीशु मसीह। और सारे लोग यहाँ पर ध्यान दे तेरे वचन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह, और जैसे तेरा वचन आए उन्हें समझ में आए, और वो वचन के द्वारा परमेश्वर आत्मा में परमेश्वर फिर एक बार उत्तेजित हो जाए प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि सारी महिमा सारा आदर सिर्फ तुझे देंगे यीशु मसीह। आमीन। लास्ट में जब हम गाना गा रहे थे और उसके बाद ब्रदर जो वर्शिप कर रहे थे, कहाँ थे वो ब्रदर? जो ब्रदर वर्शिप कर रहे थे उन्होंने प्रार्थना में 2 बातें की, और वही बातें मैं आज मेरे मैं वचन लेकर आया उसी बात पर। तो धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे मत्ती के अध्याय में से, मत्ती के अध्याय में 14 अध्याय, मत्ती का 14 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 14। वहां पर वचन 13 में से लिखा हुआ है पहले उसे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। बताया गया है परमेश्वर के वचन में वहां पर कि 5000 लोग वहां पर जमा हो गए थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। यहाँ पर तो 5000 लोग नहीं है, लेकिन उस समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए मत्ती का 14 अध्याय 13वें वचन से लिखा हुआ है कि 5000 लोग जमा हो गए थे, और वो सारे लोग बैठकर परमेश्वर का वचन बहुत देर तक सुन रहे थे। और बहुत देर के बाद जब उन्हें भूख लगने लगी और थक गए थे, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, जाओ उनके लिए कुछ खाना लाओ। और चेले क्या कहते हैं? कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या मिलेगा? इतना दूर हम लोग चले आए हैं और इतने 5000 लोगों को खिलाने के लिए हमें
1 साल की तनख्वाह लगी, किसके पास इतने पैसे हो गए यहाँ पर? तब एक छोटा बच्चा कितनी मछली और कितनी रोटी ले आया? 2 मछली और 5 रोटी। 2 मछली और 5 रोटी ले आया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने आशीषित करते हुए और परमेश्वर का धन्यवाद करते सबको दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे लोगों ने, 5000 लोगों ने, और उसके अलावा बच्चे भी थे और औरतें भी थी, उन्होंने पेट भर के खाया। आमीन। सारे लोग खुश हो गए। अगर आज परमेश्वर आपके से हर एक की जरूरत को पूरा करेगा तो आप खुश होंगे? हालेलुया। अगर परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा तो क्या आप खुश होंगे? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। फिर क्या आप परमेश्वर के पीछे जाएंगे? इसलिए पीछे जाएंगे ताकि और भी चमत्कार हो। पकड़ लिया। इसलिए तुम परमेश्वर का पीछा नहीं करोगे क्योंकि उसने चमत्कार किया सिर्फ। वैसे ही हम देखते हैं परमेश्वर सबसे पहले 5000 लोगों को खिलाता है और इसलिए ये लोग उसके पीछे होते हैं। तो ये होते हैं एक प्रकार के विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं, कलीसिया में आते हैं, हर जगह परमेश्वर का वचन जहाँ होता है वहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत है। हमेशा उनकी यही प्रार्थना होती है, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ये जरूरत को पूरा कर। और अगर थोड़ी देर हो गई तो वो पतली गली से निकल गया। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर जो झुंड जमा हुई है उन्हें सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बुलाया है। आप लोगों को परमेश्वर ने खास वजह के लिए बुलाया है ताकि परमेश्वर आपके द्वारा महिमा पाए। आमीन। जैसे हम देखते हैं मत्ती के 14 अध्याय में वचन 22 से पढ़ते हैं। पहले सिर्फ वचन 22 पढ़ेंगे और फिर उससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह कैसे पानी पर चला, उसके बारे में जैसे भाई ने प्रार्थना की। तो लेट्स रीड दैट वर्स 22। पहले मत्ती का 14 अध्याय वचन 22। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ है। 5000 लोगों को खिलाया गया है और अभी प्रभु यीशु मसीह अपने खास चेलों से कुछ कह रहे हैं। तो आइए देखें क्या कहता है अपने 4 खास चेलों से। वचन 22 कोई पढ़े मेरे लिए हिंदी में। एक मिनट क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव में चलने के लिए जबरदस्ती की। ओके आगे पढ़ो। हाँ आगे पढ़ते रहिए। 23-24 पढ़िए। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, सीन को देखिए क्या हो रहा है। 5000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाया है, ठीक है, सबको भी विदा करना है। तो अपने 12 शिष्यों को क्या करते हैं? मजबूर करते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं नाव में बैठो और जाओ। और खुद क्या करते हैं? आगे क्या बात है। 5000 लोगों को विदा कर दिया, अपने 12 चेलों को नाव में भेज दिया। उनके साथ खुद गया नहीं और खुद गया पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए। ये सारी बातें का ध्यान रखिए, मैं बताऊं क्यों इम्पोर्टेंट है ये सब। आगे पढ़िए। अब देखिए क्या हो रहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया, मजबूर किया उस नाव में जाने के लिए जबकि वहां पर तूफान आने वाला है। सब परमेश्वर है, ये मजबूर कर रहा है हमें उस नाव में जाने के लिए जबकि उसे मालूम है। क्या वो प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम नहीं था कि तूफान आने वाला है? तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है या नहीं?
उसे सब पता है कि नहीं है? क्या आसमान उसके मुट्ठी में है कि नहीं है? क्या उसे ये पता नहीं कभी बारिश होगी, कभी तूफान होगी? उसे पता होते हुए भी उसने अपने चेलों को मजबूर किया, जबरदस्ती बोला जाओ तूफान के अंदर, और खुद भी नहीं गया, खुद चला गया पहाड़ पे। तुम बोलो कैसा परमेश्वर है हमारा? लेकिन परमेश्वर का वचन हम अगर देखेंगे आगे, परमेश्वर ने ये किया क्योंकि वो एक विभाजन करना चाह रहा है उन 5000 लोगों के से जो सिर्फ परमेश्वर के पीछे आते हैं चमत्कार के लिए और फिर पतली गली, और उन लोगों के बीच में जो उसके शिष्य है जिन्हें वो मजबूत करके सिखाना चाहता है कैसे पानी पर चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, इसलिए नहीं कि आप अपनी 5 रोटी 2 मछली लेकर अपना चमत्कार लेकर फिसल जाओ यहाँ से, लेकिन इसलिए ताकि तुम पानी पर चलना सीखो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको तूफान में भेजेगा। हालेलुया। हर एक जो परमेश्वर का शिष्य है, जो भी कहता है मैं परमेश्वर का चेला हूँ, परमेश्वर उस चेले को तूफान में जाने के लिए विवश करेगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेरे जीवन में तूफान क्यों आया, मैं क्यों इसके बीच में जा रहा हूँ, मुझे क्यों इतनी सारी तकलीफ आ रही है? परमेश्वर कहाँ है तू? परमेश्वर क्या कर रहा था? प्रभु यीशु क्या कर रहा था? प्रभु यीशु क्या कर रहा था? प्रभु यीशु कहाँ था? पहाड़ पर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है उस समय। पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो अपने पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ आपके लिए नियंत्रण इंटरसेशन प्रार्थना कर रहा है, जबकि आप उस तूफान के द्वारा जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। उसने ना कि सिर्फ तुम्हें भेजा है उस तूफान में ताकि तुम 4 बातें सीखो जो हम सीखेंगे अभी, लेकिन इसलिए ताकि तुम परमेश्वर के महिमा के लिए पानी पर चलना सीखो। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह, अब जब ये लोग उनकी नाव लुढ़क रही थी और ये लोग डर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे उस पे चौथे पहर पर पानी पर चलता हुआ आता है। और क्या होता है आगे पढ़िए। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा है तो उसके चेले उसे देखकर क्या होता है? डर जाते हैं, बोलते हैं अरे ये तो भूत आया, भागो भूत आया, यहाँ पे तो भूत आया, और चिल्लाने लगते हैं और भी ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। एक तो तूफान में फंसे हुए, ऊपर से कहाँ से भूत आ रहा है। और लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह में आवाज देता है, बोलते ढाढ़स बांध लो, चिंता मत करो, तुम डरो मत, मैं हूँ। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह आपको इसलिए तूफान में भेजेगा ताकि आप परमेश्वर की आवाज को पहचानना सीखो। God will send you through the storm so that you may learn to recognize the voice of God. हालेलुया। जब आप अपने तूफान में जाते हो, जब आप तकलीफों के द्वारा गुजरते हो, उस समय परमेश्वर आपको सिखाता है कैसे तुम परमेश्वर की आवाज सुनना सीखो। आमीन। ये सारी बातें उन 5000 लोगों के लिए नहीं थी, सिर्फ उनके उन चुने हुए लोगों के लिए थी जो इस दुनिया को उठल पुठल करने वाले थे, उन लोगों के लिए थी जो परमेश्वर के खास लोग थे। आज परमेश्वर ये कह रहा है, आप लोग जो यहाँ पर बैठे हो परमेश्वर के खास लोग हो। हालेलुया। प्रभु यीशु के आप खास लोग हो। इसलिए क्या होगा? सिर्फ मछली 5 रोटी मिलेगी, उससे आगे क्या होगा? तूफान आने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ढाढ़स बांध दो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और जब आप उस तूफान के द्वारा जा रहे हो, आप उसकी आवाज को पहचानना सीखोगे। आप लोग मुझे नहीं जानते, लगता है आपको ये लगता है कि मैं अमेरिका से आया हूँ, सब कुछ ठीक होगा मेरे साथ। परमेश्वर ने मुझे भी तूफान में भेजा। आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, जब मेरा बेटा 5 महीने का था,
हम लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, ऐसे जनरल चेकअप के लिए। और जैसे ही डॉक्टर ने उसे देखा और उसने कहा कि इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम लग रही है और इसकी तुरंत ब्लड टेस्ट वगैरह करो। और जैसे ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आए, उसने कहा ये बच्चा 3 साल से ज़्यादा जिएगा नहीं। और इतना ही नहीं, जब तक वो जीवित है उसे हर 2 हफ्ते तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा खून चढ़ाने के लिए, फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूशंस। थैलेसीमिया मेजर, he was diagnosed with thalassemia major। उसे एक बीमारी हुई थी जन्म से जिसका नाम है थैलेसीमिया मेजर। और अगर आप डॉक्टरी के बारे में कुछ भी जानते हो, आपको पता होगा कि उसे जीने के लिए हर 2 हफ्ते खून चढ़ाना पड़ेगा। हर 2 हफ्ते खून चढ़ाने के लिए उसे हम लेके जाएंगे। 5 महीने का बच्चा, जब तक वो 4 साल का रहा तब तक वो हमें हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में उसे खून चढ़ाया जा रहा था। परमेश्वर ने मुझे उस तूफान से भेजा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धारस बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मेरा वो बेटा, उसका नाम क्या पता है? संदेश। तो ये संदेश आपको दे रहा है। आज वो 11 साल का है और पूरी चंगाई पाई है उसने ऑपरेशन के बाद। हर बार जब भी वो उसे खून चढ़ाया जाता था, हम लोग रोते थे, परमेश्वर क्या हो रहा है? और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें मेरी आवाज सुनना सिखाऊंगा, तुम मेरी आवाज को पहचानोगे जब तुम इसके द्वारा जाओगे। उसके बाद मेरा एक दूसरा बेटा हुआ, बेटी हुई थी शायद, पता नहीं। जब मेरी वाइफ 11 वीक्स के लिए 11 वीक्स प्रेग्नेंट थी, उसे मिसकैरेज हुआ। She died. I think it was a girl। और हम लोग सोच रहे थे परमेश्वर ये क्या हो रहा है? पहले एक बच्चे को ये हुआ, फिर दूसरा बच्चा वो मर गया, क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है? परमेश्वर ने कहा धारस बांधो, तुम इस तूफान से जाओगे, तुम पानी पर चलना सीखोगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर जब आपको तूफान भेजता है, इसलिए नहीं ताकि आप तूफान में गिर जाओ, इसलिए नहीं कि आप तूफान में डिस्ट्रॉय हो जाओ, लेकिन इसलिए कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना समझो, उसकी आवाज को परखना सीखो। आमीन। आज मेरे 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का, एक 7 साल का है। एक का नाम है संदेश और एक का नाम है रौनक। परमेश्वर ने लास्ट 10 साल में मुझे इस तूफान से ले गया, लेकिन आज मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके लिए। तो परमेश्वर सबसे पहले आपको सिखाएगा उसकी आवाज को परखना। पहले उन्होंने क्या कहा इन सारे चेलों ने? लगता है भूत आया, डर गए वो लोग, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आवाज से कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज यहाँ पर कोई जा रहा है कोई तूफान के द्वारा कि नहीं? कोई है तूफान के द्वारा जा रहा है? अगर आप तूफान के द्वारा जा रहे हो, परमेश्वर आपसे कह रहा है आप धारस बांधो, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हें ये दिखाने के लिए वो पानी पर खुद चलकर आ रहा है। तुम्हारा मसीहा जो है वो पानी पर चलता है। हालेलुया। मेरा मसीहा पानी पर चलता है, इसलिए मैं कभी डूबूंगा नहीं। हालेलुया। My lifeguard walks on water। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है? आगे बढ़िए वचन 28। आपके पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दी। उसने कहा तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। दूसरी बात परमेश्वर आपको सिखा रहा है इसमें, ना कि आप सिर्फ परमेश्वर की आवाज को पहचानना सीखोगे। जब आप तूफान के द्वारा जाओगे, आप उसकी आवाज को सुनकर उसका उत्तर देना सीखोगे। You will learn to respond to the voice of God। जब परमेश्वर आपको कुछ कहेगा करने के लिए, आप डरोगे नहीं, लेकिन आप करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा तुम पानी पर चलकर आओ, और वो
चलने लगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाएगा पानी पर चलना। हालेलुया। परमेश्वर वो कार्य करेगा आपके जीवन में कि जो बाकी के लोग थे, बाकी के जो 11 शिष्य थे, चले थे परमेश्वर के, वो भी बैठे हुए थे, देख रहे थे ये क्या हो रहा है। वहां से यीशु मसीह पानी पर चल रहा है और यहाँ पर पतरस पानी पर चलता जा रहा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर सिखाएगा कैसे, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनो, आप उसकी आज्ञा का पालन करो। यहाँ पर हम देखते हैं पतरस क्या करता है, चलते चलते अपनी मुसीबत, अपने पानी की तरफ देखता है और गिरने लगता है और कहते हैं प्रभु मुझे बचाओ। और परमेश्वर ही कहते हैं अच्छा बात, तूने नहीं देखा ना मुझे, मेरी तरफ डूब। ऐसे कहा परमेश्वर ने तुरंत अपना हाथ दिया प्रभु यीशु मसीह ने और उसे पकड़ लिया और कहा कि हे पतरस, क्यों तू मेरी तरफ से आंखें तूने क्यों हटा दी, और उसे पकड़ लिया। अगर आप फिसल भी जाओगे, प्रभु यीशु मसीह आपको पकड़ लेगा, आपको डूबने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आप परमेश्वर के आवाज को सुनो और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए जो भी आपसे कहता है वो करना सीखो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, जब उसका उत्तर दोगे, उसकी आवाज को सुनकर आप पानी पर भी चलोगे, आप ऐसा चमत्कार देखोगे आपके जीवन में जो न कभी हुआ है न कभी होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आईज हैव नॉट सीन, आंखों ने वो देखा नहीं है, ईयर्स हैव नॉट हर्ड, कानों ने वो सुना नहीं है, किसी के हृदय में वो बात आई नहीं है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और यशाया में वही वचन लिखा है, जो लोग परमेश्वर का इंतजार करते हैं। हालेलुया। जो आप परमेश्वर का इंतजार करना सीखोगे, तब आप जानोगे कि कैसे आप पानी पर चलते हैं। हालेलुया। आप आपके जीवन में चमत्कार देखोगे जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे। हालेलुया। इंतजार करना सीखो। परमेश्वर चाहता है इस समय जब कि आप पानी पर चल रहे हो, जब कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो, आप परमेश्वर पर इंतजार करना सीखो। परमेश्वर पर से अपनी दृष्टि मत हटाना। और दूसरी बात बाइबल ने जो कही प्रार्थना में उकाब की, जैसे उकाब, परमेश्वर का वचन यशाया 40 और वचन 31 में कहता है जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं वो उकाब की नाई होते हैं। उकाब पता है वो क्या? ईगल। उकाब होता है ईगल। देखा, वो उकाब की नाई है। वो परमेश्वर का जो इंतजार करते हैं, वो भागते हैं, वो चलते हैं, लेकिन वो थकते नहीं है। They are not weary, they are not tired। हालांकि जवान लोग, कितने जवान है यहाँ पर? बहुत सारे हैं। हालांकि जवान लोग भी थक जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर पर का इंतजार करेंगे वो नहीं थकेंगे। हालेलुया। अगर आप आज परमेश्वर पर इंतजार करोगे, उसकी बात जोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपकी शक्ति को आपको फिर दे देगा। He will re-energize you। वो आपको फिर से शक्ति देगा ताकि आप थकोगे नहीं, आप गिरोगे नहीं, लेकिन पानी पर गिरोगे नहीं, लेकिन चलते रहोगे पानी के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। पता है वो उकाब कैसे करता है? उकाब का कैसे उसे रिफ्रेश किया जाता है? उकाब जब वो 30 साल का उम्र होती है उसका लुढ़कने का टाइम होता है 30 साल में, लेकिन वो क्या करता है, वो एक गुप्त स्थान पर जाकर बैठता है और हर एक वो पंख जो बहुत भारी हो गए हैं, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता, उसे नोच नोच के निकालता है और फिर वो इंतजार करता है उसके पंखों को वापस आने के लिए। जब उसके पंख वापस आते हैं तब वो एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठता है, उड़ता नहीं है, सिर्फ बैठता है। और जब हवा का झोंका आता है, उस हवा के दिशा में सोच वो उड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है आपसे, आप परमेश्वर का इंतजार करो। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आप उड़ नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से आप पानी में गिर रहे हैं। परमेश्वर कहता है उसको नोच कर निकाल दो। उन सारी बातों को जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है उन्हें निकाल दो और
परमेश्वर कहता है मैं आपको फिर एक बार नए पंख दूंगा जिससे आप उड़ सको। और जब आप उड़ने के लिए तैयार हो गए, ऐसे ही मत उड़ो, हवा के अगेंस्ट मत उड़ो, ये तो बहुत सारी ताकत लगेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का के हवा का इंतजार करो। जैसे पवित्र आत्मा बहेगी, आप पवित्र आत्मा के साथ बहोगे, साथ में आप आराम से उड़ोगे, आप आराम से उस पानी पर चलते जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको उन 5000 लोगों से अलग कर रहा है। आमीन। अगर आपको 5000 में रहना है तो कोई बात नहीं, फिर भी तूफान आएगा लेकिन यीशु मसीह नहीं होगा साथ में, आप उसकी आवाज को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जब परमेश्वर आपको अलग करेगा, आपको उस तूफान के द्वारा ले जाएगा, आप उसकी आवाज को और पहचानोगे, और उसकी आवाज को पहचानने के बाद क्या करोगे? उसका जवाब दोगे। आमीन। आगे पढ़िए क्या हो रहा है, पढ़ते रहिए, वचन 29 से लेकर पढ़िए। यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, तो हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, मेरे क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और दिन पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर चढ़ गया तब तूफान थम गया। आपके जीवन में भी जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की नाव में चढ़ गया, तूफान थम जाएगा। और उससे क्या हुआ? ना कि उन्होंने, जो बाकी के 11 लोग उस नाव में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा ये इस बात को, और उन्होंने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत किया और कहा, सचमुच तू परमेश्वर का बेटा है। आपका जो चमत्कार होगा, वो 11 लोग जो बैठे थे वो नहीं चले, उन्हें हिम्मत नहीं हुई चलने के लिए, सिर्फ पतरस को हुई। लेकिन उन्होंने जब देखा ये परमेश्वर का चमत्कार, उन्होंने परमेश्वर को दंडवत करते हुए कहा, सचमुच तू प्रभु यीशु मसीह का, तू परमेश्वर का बेटा है। आमीन। The Lord will give you the fuller revelation of Himself. जब आप तूफान के द्वारा जाओगे, परमेश्वर आपको और आपके इर्द गिर्द सारे लोग जो आपके नाव में है, जो आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है, जो आपके ऑफिस में है, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके परिवार में है, वो सारे लोग उस चमत्कार को देखकर जानेंगे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। मेरा बेटा जब इस तूफान के द्वारा गुजरा, मेरे बाकी के घर वाले काफी थे जिन्होंने ये कहा, सचमुच तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे बेटे को ठीक किया। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे 34-35 वचन में लिखा है, चलो पढ़ते हैं, पूरा पढ़ो आखिरी तक 34 से लेकर। एक बार उत्तर पर दाहिने तरफ में पहुंचे, वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, और सब बीमारों को उनके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि उन्हें अपने वस्त्र के आंचल की सीख को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वो धन्य हुए। कितनों को चंगाई मिली? जितनों ने उसे छुआ, मुझे सुनाई नहीं, कितना कहा उसने? 5 लोगों को चंगाई मिली। जोर से कहो, कितने लोगों को चंगाई मिली? जितने लोगों ने छुआ सबको। तो आप ये कहना चाहते हो, अगर यहाँ पर जितने ये सारे लोग बैठे हैं, अगर सारे लोग परमेश्वर के वस्त्र को छुएंगे, सबको चंगाई मिलेगी? आप मानते हो इसे? परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उन्हें परमेश्वर ने चंगाई दे दी। हालेलुया। क्योंकि वो तूफान के द्वारा 11 लोग गए, उसके बाद जब वो तूफान से निकले, प्रभु यीशु मसीह ने सारे लोगों को चंगाई दी। हालेलुया। आप विश्वास करते हो उस बात पर? आप विश्वास करते हो उस बात पर? तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर को आराधना करो। हालेलुया। अपने तूफान को देखकर
ये मत कहो कि मैं इस तूफान के द्वारा क्यों जा रहा हूँ, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, कहाँ है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर की आवाज को पहचानना सीखो, और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनो तो उसकी आज्ञा का पालन करना सीखो। अगर परमेश्वर आपसे कह रहे किसी बात को छोड़ दो तो क्या करना है, उसे छोड़ देना है। अगर परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आराधना करो तो क्या करना है, उसकी आराधना करनी है। क्योंकि जब मेरा बेटा जब इसके द्वारा जा रहा था, परमेश्वर ने मुझसे चैलेंज दिया, परमेश्वर ने मुझे चैलेंज दिया और कहा क्या होगा अगर मैं तेरे बेटे को ठीक नहीं करूं, क्या तुम फिर भी मेरी आराधना करोगे। और मैंने कहा हाँ परमेश्वर, चाहे मेरा बेटा ठीक हो या ना हो, मैं तेरी आराधना करूंगा। और परमेश्वर ने कहा, भजन संहिता 84 वचन 6 में लिखा हुआ है, Those who come to the house of God, जो परमेश्वर के घर पे आते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करेंगे, जो परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हालांकि वो रोने की तराई से जा रहे हैं, परमेश्वर उन्हें कहाँ ले जाएगा, खुशियों की तराई, तो खुशियों में ले जाएगा। He will turn it into springs of joy. He will turn the valley of weeping into springs of joy for the people who are found worshiping God in His house. Amen. जो परमेश्वर के घर पे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें रोने की तराई से निकाल कर उन्हें खुशियों के सोते में ले जाएगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की ये चैलेंज है कि you worship Him. हालांकि तुम किसी भी तूफान से क्यों ना गुजरते हो, ये चैलेंज है कि तुम उठकर आज परमेश्वर की आराधना करो। तुम उठकर आज कहो, यीशु तू सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, चाहे मैं इस तूफान से निकलूं या ना निकलूं। और परमेश्वर की आवाज आपको आएगी, आओ मैं तुम्हें पानी पे चलना सिखाता हूँ आज। हालेलुया। और आज आप और मैं इस तूफान के बीच में पानी पर चलना सीखेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर महान कार्य करेगा। आमीन।